देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय से हम लोग 30 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुर प्रखंड में थे और नाव पर हम नामापुर गांव में पहुंच रहे थे और लोगों से इस दरमियान हमने बात भी की और उनकी समस्याओं को जाना। वो नामापुर गांव अब आ चुका है, उसी गांव में हम लोग आ चुके हैं और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो प्रवेश कर चुका है। न सिर्फ इंसानों को परेशानी हो रही है बल्कि जो भी यहाँ मवेशी हैं, जानवर हैं, सभी को परेशानी हो रही है। इस गांव में आने का कारण ये था, चाहते तो इस नाव पे ही ये कार्यक्रम हो सकता था क्योंकि लोगों से बात ही करना था। यहाँ के जो लोग हैं जिनका घर बार इसमें डूब चुका है, फसलें डूब चुकी हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव चलिए, वहाँ क्या स्थिति है वो देखिए। किसने बताया कि घर डूब गया है? आप ही बता रहे थे ना। घर में तो सर देख रहे हैं पानी आ ही रहा है, अब इससे बदतर क्या मिलेगा। अब हम लोग का तो स्थिति बहुत गंभीर है, बगैर नाव से कोई गुजारा नहीं है। जो किधर जाना तो नाव का सहारा मिलेगा। अब चलिए, नाव पे तो बहुत सारी बात हो गई, घर में क्या क्या परेशानी है? क्योंकि घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चा है, सियान है, सबको ही बहुत ज्यादा दिक्कत है। माल मवेशी है, अब अभी कोई चारा नहीं है तो माल मवेशी को दिक्कत। तो चलिए, नामापुर गांव हम लोग आ चुके हैं, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि लोग किस तरह से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानी है, लोगों की शिकायतें क्या हैं। इस गांव के अंदर चलेंगे और लोगों से करेंगे बात। तो ये देखिए, एक छत है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। अच्छा, बच्चों के बारे में यही कहा जा सकता है कि परिस्थिति कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें भी वो हंसी खुशी का माहौल ढूंढ लेते हैं। तो नामापुर गांव में है। आप फिरोज जी, आप दिखाएं कि किस तरह से ना सिर्फ इंसानों को परेशानी है बल्कि जो जानवर हैं वो भी इसी बाढ़ के पानी में बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी होती होगी। आदमी के खाने के लिए तो परेशानी है ही, राशन और रसद के लिए काफी परेशानी है, लेकिन जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना भी कम चुनौती नहीं है। तो लगातार हम इस इलाके में बने हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मजबूरी भी है, हमारी भी मजबूरी है कि उतर के क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि इसमें उतरना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो इन लोगों से ही बात हो रही है। कल भी हमने इनसे बात की थी, आज भी बात करेंगे। बच्चे जो हैं, इस माहौल में आपको डर नहीं लगता है कि घर में सांप घुस रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं, जंगली जानवर आ रहे हैं? कि बच्चों के बारे में हमारे बहुत प्रख्यात कवि शिवपूजन सहाय और साहित्यकार ने कहा है कि जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां तंगी का क्या है। चलिए, कोई बात नहीं, हम समझ गए। तो बहुत ही उसके बारे में, उसको कैसा भी माहौल दे दीजिए, अगर 5 बच्चे हो गए तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो खेलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। ऐसे ही वो हर मनुष्य चाहता है कि मैं अपने बचपन में जाऊं। तो बच्चों के बारे में कहना। चलिए, तो ये देखिए, छोटी छोटी फूस की झोपड़ियां हैं और यहाँ ये परेशानी है। लेकिन किसानों की एक बात बहुत ही अच्छी मुझे लगती है, वो बात ये होती है कि भले ही अपने किसी तरीके से परेशानी में रह लेंगे, लेकिन जो उनके मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उसके लिए इंतजाम बढ़िया करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जानवर रखते हैं आप लोग, मवेशी रखते हैं, कैसे इंतजाम करते हैं उनके भोजन का? हेल करके जाना होता है, नाव के सहारा लेकर के। वहाँ से चींटी सब काटती रहती है, पिल्लू जोंक पकड़ लेता है और तब नाव के सहारे फिर आते हैं तो उसको सुखा करके और तब उसको कुट्टी काटती है। कुट्टी बहुत लोग नहीं समझते होंगे कि कुट्टी क्या होता है। तो ये देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो देख रही हैं। उनमें भी उम्मीद जगी है कि भाई मीडिया की टीम आई हुई है, प्रेस के लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए कुछ पहुंचे। तो जो भी अधिकारी देख रहे हैं, अरे भाई थोड़ा तो संवेदनशील होइए, थोड़ा अपने अंदर संवेदना जगाइए, देखिए कि क्या हालात है। इस हालात में अगर आपको छोड़ दिया जाए, आपके बच्चों को छोड़ दिया जाए, कल्पना कीजिए कि क्या दुर्दशा होगी आपकी। तो अभी इसी गांव में हम लोग अब आ गए हैं, यहाँ पर ये नाव रुकेगी, यहीं से हम लोग अब
पीने के पानी का भी दिक्कत होता यहाँ होगा। पानी शुद्ध है ही नहीं। यहाँ बिहार सरकार का 7 निश्चय में एक जल और नल है जो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं है और उसमें भी लूटपाट खूब हुआ है। कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर आधे फीट की गहराई में ही पाइप गाड़ दिया गया है। पानी की भी दिक्कत है। बहुत दिक्कत। देखिए, सरकार जो है, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार योजनाएं चलाती है। सीएम नीतीश कुमार की बहुउद्देशीय ये योजना है नल जल योजना। कितनी सकारात्मक सोच है सीएम साहब की कि हर घर में नल हो, जल हो। लेकिन जो निचले स्तर पर जो राजनीति होती है, कहीं ना कहीं सरकार के जो भी सपने होते हैं, जो भी कार्य योजना होती है, उस पर पानी फेरने का काम जो निचले स्तर की राजनीति होती है, या जो अधिकारी यहाँ पे होते हैं, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, उनकी लापरवाही भारी पड़ती है ऐसी योजनाओं पर। तो नामापुर गांव हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ उतरेंगे इस नाव से और देखेंगे कि गांव में लोग किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं और जितना हमसे हो सकेगा इनके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो इसी नामापुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। गांव के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और घर घर में यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसी बाढ़ के पानी में जीना जो है इस गांव के और ऐसे सैकड़ों गांव के लोगों की नियति बन चुकी है। अहाँ के की नाम छे पड़े? गीता देवी। गीता देवी। गीता देवी। का परेशानी होला? आ? का परेशानी बा? परेशानी है, घर में पानी ढुकल है, न माल मर्द जैसे के खाना पीना हो रहा है, न हमारा आदमी को हो रहा है, डूब रही है। कुछ को व्यवस्था नहीं है, कुछ को व्यवस्था नहीं है नामापुर में। क्या क्या परेशानी होती है इस पानी हर साल ये बाढ़? कब से आप कब से देख रही हैं ऐसी स्थिति? तकलीफ तो है सब कुछ के, जरना के, खुराकी के, माल रखले से माल के, सब चीज के दिक्कतें हो रहा है। खाना पीना का है कि राशन रसद तो पहुंच नहीं पाता होगा यहाँ पे, तो कैसे बनता है? कितनी परेशानी होती है? वह 2 दिन 3 दिन पर होई छे खाना पीना। 2-3 दिन आप लोग भूखे रहते हैं? भूखे रही छी ना। बाप रे बाप, चूड़ा फ्राई कर रही छी। शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं। इस 2020 है, अगर किसी को याद नहीं हो, जो देख रहे हो, जो हुक्मरान, ये बात हुक्मरानों के लिए है, ये अधिकारियों के लिए है कि भूलिए मत, ये 2020 का साल है और 2020 जो है उसमें अगर कोई परिवार 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक भूखा रहता है, और भूखा इसलिए क्योंकि उनके घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल संवेदनहीन है आप लोग। आइए आप भी कुछ। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा, देखिए कोरोना की बीमारी फैल गई है, पता है ना कोरोना के बारे में? तो गांव शहर नहीं देख रहा है, ना ही अमीर गरीब देख रहा है। जिसको पा रहा है, जो लापरवाही कर रहा है, उसी को पकड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी इनकी भी है ना। मास्क यहाँ पहुंच, जब यहाँ पर राहत नहीं पहुंच सकता है तो मास्क कौन इनके पास पहुंचाएगा? तो मास्क अगर नहीं है तो कम से कम साड़ी का पल्लू ही लगा लीजिए नाक पे। आप लोग भी गमछी लगा लीजिए। कहाँ गए भाई साहब, आप कुछ बोलने वाले थे एक का? देखिए, हम आपके लिए ही आए हैं, अगर जान हम भी जोखिम पे रख के आए हैं, एक छोटी सी नाव पर आए हैं, आपके गांव में आए हैं, इस कीचड़ में आए हैं, सिर्फ आपके लिए आए हैं। रास्ता पर गांव में देखे क्या वहाँ दिक्कत तक है? दिक्कत है, जो पानी है, रात दिन का झपसी है, रास्ता पानी तो हम देख रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या दिक्कत है? खुल के बोलिए। दिक्कत हो रहा है। राशन कार्ड के लिए हम लोग मर रहे हैं, इतना पैसा खर्च किए लेकिन राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। हर चीज में नाम आता है, राशन कार्ड में नाम नहीं है। ब्लॉक दौड़ते हैं, यहाँ कहता है गिया कार्ड, कार्ड यहाँ बांटने वाला कहता है नाम से नहीं आया है। बहुत प्रॉब्लम है। राशन के लिए जाते, राशन कार्ड है नहीं दे देगा। एक बार दिया है 5 किलो का आदमी पर दिया है फ्री वाला। अरे वाह, सब ने प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम बताएंगे ना, तभी ना आप लोग जानिएगा। जो बोलना है बोलिए। हाँ, तो चावल मिला है, एक बार मिला है 5-5 किलो का मिला है। वो आधार कार्ड लेकर गए हैं तो दिया है। अच्छा, एक आदमी पर 5 किलो तो बोले है 5 किलो मिला है आदमी पर। देखिए, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार, इस विपत्ति की घड़ी में भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो यहाँ की जो स्थानीय पॉलिटिक्स है, स्थानीय जो मुखिया है, जो सरपंच है, उनके अनुसार 10 किलो चावल मिलने का प्रावधान है, 5 किलो मिलता है, 5 किलो नहीं मिलता है। देखिए, 5, ये है बंदर बाट। सरकार तो योजना चला रही है, लेकिन इनके पास जहाँ 10 किलो चावल पहुंचना चाहिए था, वहां मिला इन्हें सिर्फ कितना? 5 किलो मिल रहा है एक आदमी पर। अच्छा, एक बात मैंने और देखी कि सरकार तो इंदिरा आवास योजना चला रही है कि भाई आप लोग आप आगे आइए, कि आप लोग को पक्का मकान मिले, पक्के मकान में रहिए। आइए, इधर आइए, डरिए मत। क्या नाम पड़ेगा? महंत कापर।
इस फूस की झोपड़ी में आप लोग हैं, आप लोग के लिए भाई अब तो सब कुछ जानकारी है, मुखिया आते होंगे, विधायक आते होंगे, कभी क्यों नहीं कहा कि हमें भी पक्का मकान चाहिए? कहते हैं तो कहते हैं कि जो बारी बारी होगा ना होगा, सबको होगा, यही बात है और क्या। हम लोग तो टरकाता है सब। हाँ, हम लोग तो अपना प्रयास करते हैं। कौन नहीं चाहता है कि जो पक्का घर में रहे। लोगों की समस्याओं को आप देख रहे हैं कि किस परेशानी में, इस नारकीय स्थिति में लोग जी रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। भाई थोड़ा आप इधर आ जाइए, क्या नाम पड़ेगा? क्या क्या परेशानी है, क्या लगता है इस नारकीय स्थिति में आप लोग जी रहे हैं, क्या लगता है? क्या लगेगा, हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, पानी में ऐसा है, हमारे लोग के दलदला ऐसे सिलसिला, बहुत गरीबी मजदूरी में जी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, घर घर में पानी घुस चुका है, पानी घुसा हुआ है। तो क्या परेशानी होती है? बीमारी, खाने पीने का या जो भी नित्य क्रिया करना होता है, कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी होता है, लेटरिन बाथरूम के परेशानी होता है, खाने पीने के, कोई राशन पानी ले जाने आने। अंदाजा आप लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। अच्छा बाबू, एक चीज बताओ, तुम्हारे गांव में मैं आया, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे जो घर हैं वो कच्चे मकान हैं। तो इंदिरा आवास के तहत या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत पक्का मकान नहीं मिला? पक्का मकान बहुत ही कम मिला है यहाँ, ठीक है सर, बहुत ही कम पक्का मकान बना है। जितना बहुत ज़्यादा झोपड़ी है, जनसंख्या भी ज़्यादा है और कोई भी सुनवाई इस पे नहीं हो पा तो इस बार तो तुम्हारे हाथ में है मौका, क्या करोगे बताओ? इस बार मौका तो है, ठीक है, उनसे जब आएंगे सांसद हमारे और पूछा जाएगा, और विधायक जी भी आएंगे, विधायक जी आते हैं उसके बाद वो झांसा देकर चल जाते हैं, यही बात है। हिसाब किताब करोगे? हाँ, इस बार तो सुन लीजिए मुखिया जी, विधायक जी और जो सांसद महोदय हैं यहाँ के, कि जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो इस बार हिसाब किताब करने के मूड में हैं। और जब ये हिसाब किताब करेंगे तो आपके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। शर्माओ नहीं, तुम्हारे लिए ही मैं आया हूँ। आओ, आ गया। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। तो देखिए, ये स्थिति है इस गांव की, यही नियति बन चुकी है कि जहां पर लोग परेशान हैं। क्या स्थिति है? आज आप आई, नीचे आई। तो कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है। फिलहाल नदी के तीरे तीरे में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आपका स्वागत है। लंबे समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और बाढ़ की खास तौर पर बात की जाए तो आप लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग आप करते आ रहे हैं। क्यों इस तरह से स्थिति दशकों से यहाँ पर बनी हुई है? ये अगर स्थिति की जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच इच्छा शक्ति की बात हो या फिर बेहतर कोऑर्डिनेशन, जो एक कार्य योजना होनी चाहिए, वो कार्य योजना या तो बनती नहीं है, अगर बनती है तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उसमें कई तरह की समस्याएं हैं कि चूंकि बाढ़ की बात कई अगर की जाए तो सिर्फ बाढ़ नहीं है, तो बाढ़ के आने का रीज़न क्या है कि नदियों की धारा अगर है तो उसमें कई विभाग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी तकनीकी चीज़ें उनसे जुड़ी होती है। तो ये देखिए, यही नाव इनका सहारा है और किनारे पर ये घर है, ये गांव है, नामापुर गांव है। और यहाँ के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं देख के काफी दुख होता है कि 2020 में हम जी रहे हैं और ये तस्वीर है, अपने आप में शर्मनाक है। कुछ और लोग हैं, पहले ही मैंने बोला था, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानी है इन लोगों को। तो लगातार इस गांव की समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी ऊंची जगह है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन इनके जो मकान हैं वो पानी में बह चुके हैं और इसी नारकीय स्थिति में ये जीवन गुजर बसर करने को विवश हैं। क्या नाम पड़ी? क्या नाम पड़ी? आशा देवी। आशा देवी जी,
का परेशानी होला? परेशानी है माल के, जाल के, बाल के, बच्चा के, सबके परेशानी। एते मोट मोट के सब जाए घर में, घुसे है ना, नैया है ना, बोर है, खाए बिनु मरे है आदमी। ना जरना है ना गैस है, कथी से बाल बच्चा खाता है? हमारे से कोई उपाय नहीं है। देखिए जरना माने जलावन जिसे आप बोलते हैं, तो सूखी लकड़ी, क्योंकि पानी है, जाहिर सी बात है कि लकड़ी जो है वो भीग गई है। और गैस तो भाई इनकी नियति में, अब जब फूस का घर है और गैस आएगा भी कैसे? सही बात है, कहाँ से गैस आता है? आ बाल बच्चा हमार भूखे कान रहल। पानी नहीं आवे, हमार ये पानी पियै छियै, बुझलिए? अथी वाला पानी नहीं आवे छै, बाढ़ का ही पानी आप लोग पीते हैं? ये ऑटोट के पियै छै, वो नहीं होए, पीना जरना नहीं रहे। तो ये परेशानी है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, इसी बाढ़ के पानी में बच्चा है। डर नहीं लगता है कि पानी भरा हुआ है, इसमें लोग डूब जाते हैं बड़े बड़े? कितना डर लगता है? डूबे के डर है। देखे छी बच्चा सब रहिए नदी के कोरे पर, आ कुछ के साधन नहीं हमरा सके। देखे छी केना बाल बच्चा सब रहते, न दौड़ के, न दबाई के, न कुछ के, धसना कटी हमर से घर दुआर। देखे छी ये कहती न बंडाल के भेलू हवा, केना बाल बच्चा। तो ये देखिए, ये है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड जीरो पर जब आएंगे तब आपको पता चलता है कि जो दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं पीसी करते हैं, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि लोगों तक, गरीबों तक जो है वो राहत पहुंचाई जा रही है। लेकिन आप जमीन पर आएंगे तो स्थिति क्या है अपने आंखों से आप देख रहे हैं। ओहदेदार लोग हैं, थोड़ी सी संवेदना अपने अंदर आप लोग जरूर जगाइए, इनकी स्थिति को देखिए और कल्पना कीजिए कि अगर इस स्थिति में आपको जीना पड़े तो फिर क्या होगा। इस स्थिति में अगर, और ये देखिए इसी से पानी को रोका गया है, बोरा जो है यहाँ पर लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी यहाँ पर नाकाफी है। तो चलिए, आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, थोड़ी संवेदना अपने अंदर जरूर जगाइए, थोड़े संवेदनशील बनिए। देखिए किस स्थिति में यहाँ की जनता जो है वो जी रही है। आप सिर्फ महज खाना पूर्ति करेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे तो उससे चलने वाला नहीं है। अब से भी जाग जाइए और इनकी स्थिति को थोड़ा सोचिए जरूर कि किस परिस्थिति में ये जी रहे हैं। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि वहां पर क्या परेशानी है, लोगों को क्या समस्याएं हैं और उसका निराकरण क्या है।